आपके चरणों में मैं बैठी हूँ प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं, फिर भी मेरे मन में राम जी के प्रति शंका क्यों बनी रही? पिछले जन्म की याद करके कह रही हैं, मेरी शंका दूर क्यों नहीं हुई? प्रभु मैं सत्य कहती हूं, मैं सुनना चाहती हूं क्या कि जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गया? जो राम निर्गुण है वो सगुण होकर कैसे आ गए? वो कथा सुनाइए। फिर मुझे राम जी का जन्म कैसे हुआ वो कथा सुनाइए। उन्होंने बाल लीला कैसे करी उस कथा को सुनाइए। उन्होंने धनुष कैसे तोड़ा उस कथा को सुनाइए। विवाह की लीला को सुनाइए। विवाह के बाद में राजा बनते बनते कैसे वनवासी बन गए उस कथा को मुझे सुनाइए। कैसे सीता जी का हरण हुआ उस कथा को सुनाइए। कैसे समुद्र पार करके लंका पर विजय प्राप्त करी उस कथा को सुनाइए। और लंका से वापस आकर के कैसे राजा का धर्म निभाया और अपनी प्रजा का कैसे पालन पोषण किया राम जी ने उस कथा को सुनाइए। और प्रभु जो मैंने पूछा उसे तो सुनाइए ही, जो नहीं पूछ पाया उसे भी सुना दीजिए। सब सुनना चाहते हैं। कौन है राम? यही प्रश्न भरद्वाज जी ने किया था याज्ञवल्क्य जी से, राम कौन है? यही प्रश्न मैया कर रही है। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहि राम कहूँ ब्रह्म अदादी। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहि राम कहूँ ब्रह्म अदादी। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी कहि राम कहूँ ब्रह्म अदादी। कहि राम कहूँ ब्रह्म अदादी। कौन है राम? मुझे बता दीजिए प्रभु। आप परम तत्व को जानने वाले हैं, आप ज्ञाता हैं। हे कामऋतु, हे कामदेव के शत्रु, आप जो दिनों दिन रात आठों पहर राम 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 रटते रहते हैं, वो राम कौन है? मुझे बता दीजिए। देखिए कोई आर्त अगर भगवान के चरित्रों को पूछेगा तो कौन संत ऐसा होगा जो नहीं सुनाएगा? शिव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, शिव जी को बड़ा हर्ष हुआ। मां ने क्रम से सारे प्रश्न किए और जैसे जैसे मां ने प्रश्न किए और भोलेनाथ के हृदय में हर ही राम चरित्र सब आए। पूरे राम जी के चरित्र भगवान के हृदय में आकर के विराजमान हो गए। और राम जी मैया को पूरा रामचरित्र सुनाएंगे, जिसे हम कल की कथा में सुनेंगे। भोलेनाथ जी कहते हैं, देवी आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपने राम जी के बारे में प्रश्न किया। राम का नाम तो इतना मीठा है कि जिसको गा लेने भर से जीवन में बेड़ा पार हो जाता है। अरे कोई गा के तो देखिए इस नाम को। जिसने ये नाम गा लिया उसका उद्धार हो गया। जरूरत है प्रेम से इस नाम को अपने हृदय में धारण करने की, इसको करने की। इस नाम के प्रति जिसकी श्रद्धा, जिसका विश्वास जितना प्रगाढ़ रहा, जितना अटल रहा, जितना ध्रुव रहा, राम जी ने उसको अपनी शरण में ले लिया। फिर राम जी ये नहीं देखते कि कौन बीलनी है। देखिए हम कहें कि भगवान पैसे वाले के यहां जाते हैं तो सुदामा जी के यहां कैसे गए? हम कहें कि भगवान बलवान के यहां जाते हैं तो उग्रसेन जैसा निर्बल राजा नहीं होगा, जिसको उसके बेटे ने जेल में डाल दिया था, उनके यहां कैसे गए?
हम कहें कि भगवान पढ़े लिखे के घर जाते हैं तो गजराज कौन से विद्यालय में पढ़ने गए थे, वहां कैसे गए, उनको कैसे प्राप्त हुए। हम कहें नहीं नहीं, भगवान पंडितों के यहां जाते हैं तो शबरी के यहां कैसे पहुंच गए। कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान का जो न्याय है ना, गुणाक्षर न्याय है। गुणाक्षर न्याय समझते हैं, किसी के दरवाजे पर लकड़ी पड़ी हो और उसमें एक कीड़ा लग जाता है, दीमक, और दीमक लकड़ी पर घूमती है और लकड़ी को काटती जाती है, उसमें तरह तरह के डिजाइन बन जाते हैं। अचानक दीमक इस तरह से लकड़ी पर घूमी कि उसमें ओम बन गया। अब हम चाहें कि पड़ोसी की घर के सामने रखी लकड़ी में ओम बन गया अपने आप, हमने भी अपने दरवाजे पर लकड़ी डाली, इसमें भी ओम बन जाए तो बनने वाला नहीं है। ईश्वर का न्याय गुणाक्षर न्याय है। तो ये न जाने कौन से गुण पर दयानंद रीझ जाते हैं। इसीलिए कभी अगर दरवाजे पर कोई भिखारी भी आ जाए, खाली मत लौटाना, ले लीजिए राम का नाम बहुत मीठा है। और इसी भजन के साथ में आरती की ओर बढ़ेंगे। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला